बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिससे हुकूमत को मज़ीद रिलीफ मिल गया है। इससे पहले तो हुकूमत फिर भी रिलीफ में थी। बताया जा रहा था कि हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, अपोजिशन चाहे कुछ भी करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार ये कहा कि अपोजिशन से हर टॉपिक पे बात हो सकती है लेकिन NRO के हवाले से बात नहीं हो सकती। अब अपोजिशन का मकसद हुकूमत गिराना है, तो उस मकसद के लिए अपोजिशन क्या कर रही है ये बड़ा अहम है, बड़ा मैटर करता है कि क्या इक़दाम हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा, जिसके बाद मीडिया के अंदर भी बड़ी सनसनी फैली, सियासतदानों के अंदर भी कि 8 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। पूरे मीडिया की नज़रें इनके ऊपर थी। इस्लामाबाद के अंदर ये इजलास हुआ, बार बार ख़बरें चल रही थी कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आर या पार, मतलब क्या हो सकता है इसके अंदर। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मौलाना फजलुर रहमान ने आके मीडिया से ख़ताब किया, मीडिया से बात की, तो उन्होंने कुछ सवालों के जवाब ज़रूर दिए कि सेलेक्टर्स के हवाले से कि जी वो भी देख लें कि क्या करना है और किस तरह से। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि इस्तीफ़ों के ऐलान के हवाले से कोई ख़ास कंक्रीट डेवलपमेंट होगी और डेट बता दी जाएगी कि हम इस डेट को इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्योंकि ये एक आखिरी हरबा अपोजिशन की तरफ से है। अब मरीम ने अपने बयान से हाइप क्रिएट कर दी। अब उसके बाद जब इस्तीफ़ों का ऐलान नहीं हुआ तो PDM की जो तहरीक है वो ठुस होकर रह गई है। हुकूमत को पहले भी ख़तरा नहीं था। इमरान खान साहब तो यहाँ तक कह चुके थे कि हम तो ज़मीनी इलेक्शन करवा देंगे और आगे सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देना नहीं चाहती क्योंकि उनको सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट मिली है तीसरी दफ़ा, ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वफाक के अंदर किसी सूरत पीपल्स पार्टी अब हुकूमत में नहीं आ सकती, ये वो भी जानते हैं। और 18वीं तरमीम जो इतने ज़ोर से मेहनत से पास करवाई गई थी उसका मकसद भी सिंध हुकूमत हासिल करना था और तीसरी दफ़ा उन्होंने हासिल भी की है। अब वो मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो कि तीनों असम्बलियों से बाहर हैं, मरीम नवाज़ नाअहल हैं, नवाज़ शरीफ नाअहल हैं, और ज़ाती एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो इस नोयत तक जाना चाह रहे हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, तो पीपल्स पार्टी इस पर किसी सूरत जो है वो राज़ी नज़र नहीं आती। इसके अलावा नून लीग के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि उन्होंने इतने पैसे लगा के इलेक्शन लड़ा, वो असम्बली में पहुँचे, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि वो दोबारा वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो ज़ाती उनकी जो उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं, वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। तो इस इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसने सारा जो मंजरनामा था उसको बदल कर रख दिया। अब उसमें ऐलान ये हुआ है कि जी एक तो 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा, वो तो पहले भी पता था। उसके बाद इन्होंने कहा जी 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के लोग जो हैं, अरकान हैं, वो इस्तीफ़े अपनी क़यादतों को भिजवा देंगे। अब इतने दिन मांगने की क्या वजह है? तो उससे यही पता लगता है कि अरकान जो हैं और पार्टियां जो हैं इनके अंदर आपस में कंसेंसस नहीं है। आपस में ही जब एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं है तो ये तहरीक कैसे कामयाब होगी? इस्तीफ़े देना हो तो 1-2 दिन मुश्किल से लगते हैं। जिन्होंने देने थे, जो ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे अरकान, जो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, उन्होंने इस्तीफ़े जमा भी करवा दिए हैं। उनमें अली गिलानी का नाम है, जो गिलानी के बेटे। उसके अलावा लाहौर से समीउल्लाह चौधरी हैं, माइज़ा हमीद हैं, और इस तरह के लोग इनमें शामिल हैं जिन्होंने फ़ौरन जो है वो मीडिया पर हाइप क्रिएट करने के लिए इस्तीफ़े जमा कराए। अब बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराए? तो इन्होंने टाइम से पहले ये जो अपना पत्ता खेल दिया है, इसने सारी मूवमेंट की ऐसी तैसी करके रख दी है। मूवमेंट चलाने का एक तरीक़ेकार होता है कि आप मोमेंटम बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ड करते हैं, क्योंकि आपने हुकूमत को घुटनों पे लाना है ना, अपनी मर्ज़ी मनवानी है, उनसे इस्तीफ़ा लेना चाह रहे हैं। और दूसरा, आप कहते हैं कि हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, फिर आप मीडिया पे ख़बरें जारी करवाते हैं। जैसे हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत के लोगों ने हमसे मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की लेकिन हमने बात करने से इनकार कर दिया, और मीडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट कर रहा था। हामिद मीर ख़ास तौर पर ऐसी हवा क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मरीम को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक तो उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हो रही थी तो मरीम ने बात करने की कोशिश की कि वो पेशावर में वो जो 6 बच्चे, तो वो मौलाना फजलुर रहमान निकल गए और उनका निकलो निकलो छोड़ो छोड़ो, तो बड़े गुस्से में नज़र आई। जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए तो बड़े गुस्से में उन्होंने जवाब दिए। अब ये सारी सूरत हाल इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। इसके रीज़न मेन यही है, 3 मेन लोग हैं, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़।
क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो तो वैसे जेल में हैं और वो खुद अपनी मर्ज़ी से जेल में गए अपनी ज़मानत कैंसिल करा के, क्योंकि वो इस सारी सूरत हाल से बचना चाहते थे जो नवाज़ शरीफ ने की है, आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करके, अटैक करके, नाम लेकर। क्योंकि शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि आर्मी का अगर कोई ब्लू आइड बच्चा है तो वो शहबाज शरीफ हैं, और ये वाकई है। और उनके होते हुए ये बाकी जो लोग थे ये भी डर और खौफ का शिकार थे कि ये अंदर से डील ना कर लें। जैसे वालदा की वफ़ात पे वो पैरोल पे आए थे तो वहाँ उन्होंने जो नेशनल डायलॉग और इस तरह की बात की है तो मरीम ने फौरी तरदीद कर दी। अब पीछे बचे 3 लोग, मौलाना फजलुर रहमान असम्बली से बाहर, तो उनके पास जो सलाहियत है फ़ैसला लेने की वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, गुस्से का शिकार हैं, तकलीफ़ का शिकार हैं। तो इस हालत में फ़ैसला नहीं लिया जा सकता, वो तो सिर्फ दी एंड करना जानते हैं और वो इस तरह हो नहीं पाएगा। दूसरे नंबर पे नवाज़ शरीफ जो कन्विक्टेड मुजरिम हैं, मफरूर हैं, लंदन में बैठे हुए हैं और वो वहाँ से बैठकर अपनी बेटी को अहकामात दे रहे हैं कि हर चीज़ ख़त्म कर दो, टाइम फिनिश जैसे होता है वो कर दो। उसके बाद मरीम नवाज़, उनकी तकरीरों से आप सुन के देख लें, वो जिस तरह की बचगाना हरकतें कर रही हैं कि जी मैं रैली पे निकली, लाहौर इकट्ठा हो गया, मजमा इकट्ठा हो गया, जलसा लग गया, पैसे फेंके जा रहे हैं, लौरिये पैसे फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, बचगाना हरकतें। ये लीडर जैसा नहीं करते। और छोटी छोटी ट्वीट्स के ऊपर वो जिस तरह रिप्लाई करती हैं, साफ पता लगता है कि जैसे कुछ छोटा सा बच्चा जिस तरह होता है या उस कैलिबर का बंदा वो कर रहा है। अब इससे भी पता है, वो अलग बात, मीडिया खामखा की हाइप क्रिएट करता है, लेकिन मीडिया के लोग भी जानते हैं कि मरीम की डिसीजन पावर नहीं है और ऊपर नवाज शरीफ हैं। दोनों जो हैं वो कन्विक्टेड भी हैं और दोनों जो हैं वो मुलजिम भी हैं और असम्बली से भी बाहर हैं। तो इस सूरत हाल में ये क्या फ़ैसला करेंगे? वाहिद बंदा बचता है बिलावल। अब वो तीसरा फरीक है, ज़ाहिरा उस अकेले का फ़ैसला तो ये नहीं मानेंगे। और बिलावल जो है वो अपने बाप से पूछे बिना नहीं चलता, जो कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत के एक घाक खिलाड़ी हैं। आसिफ अली जरदारी जो हैं, या तो वो ड्राइविंग सीट पे होते तो यकीनन मामला कुछ और होता, लेकिन यहाँ वो तीसरा फरीक है तो उनका जो फैसला होगा वो ये बाकी लोग नहीं मानते, क्योंकि ये बाकी 2 लोग जो हैं इनका तो कोई स्टेक ही नहीं है। दोनों जो हैं, नवाज शरीफ, मरीम और मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल का स्टेक है, वो ख़ुद भी MNA है, उनके वालिद जो हैं वो भी, और उसके अलावा उसकी बहन भी, और फिर उसके बाद जो उनकी बहन नहीं सॉरी उनकी जो पार्टी है उसकी सिंध में हुकूमत है। तो वो किस तरह से ये छोड़ सकते हैं? तो उन्होंने तो जाहिर है अपनी वो चीज़ें पहले देखनी है। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा जो एतजाज़ हसन है, उन्होंने ये कहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी, और ये किसने फ़ैसला किया है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कानूनन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे चाहे इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, और इमरान खान ने भी इस पर ज़मनी इलेक्शन कराने का कहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये सारी कहानी जो थी इनकी, जो इन्होंने एक भाप क्रिएट की हुई थी, वो कहते हैं झाग की तरह, वो जब ऊपर से झाग के ऊपर हवा चली है तो नीचे से पता लगा बुलबुले थे और वो फट गए और कहानी ख़त्म हो गई। हुकूमत पहले रिलीफ में थी, मज़ीद रिलीफ में आ गई है, हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये पहले भी मौलाना फजलुर रहमान का जब धरना करवाया गया, लॉन्ग मार्च हुआ, ये मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से उसके बाद फ़ायदा लिया, नवाज शरीफ निकल गए। अब की बार भी कोई ना कोई डील लेने की कोशिश थी, लेकिन ताहाल कामयाबी नज़र नहीं आती। कोरोना के बावजूद सब कुछ कर रहे हैं। अब देखते हैं 31 को क्या होगा। आज 9 दिसंबर को भी इनकी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, जो उसमें मज़ीद फ़ैसले होंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से या दीगर ऑप्शंस के हवाले से, तो वो भी देख लेते हैं कि उसमें क्या सामने आता है। लेकिन इस वक्त कंक्लूजन ये है कि PDM ने जो एक गुब्बारा अपना फुलाया था वो इस वक्त फट चुका है। मरीम नवाज़ का ट्विटर भी खामोश है कल से, और हामिद मीर जो कि सबसे बड़े सपोर्टर थे वो अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।